हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ क्रिएटिव डिजाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के बारे में। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन के बारे में ही होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए सबसे पहला जो इसके अंदर आता है, स्टार्टिंग में विजिटिंग कार्ड आता है। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको विजिटिंग कार्ड की नॉलेज प्रॉपर नहीं है। तो इसी विजिटिंग कार्ड के अंदर मैं काफ़ी कुछ आपको कवर करने वाला हूँ। इसमें मैं 10 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आगे के लिए। तो इनको आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको मैटर उठाकर इधर उधर रख कर नहीं बताऊँगा, मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो इसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो डिज़ाइनर के लिए यही ज़रूरी होता है कि हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कि हमें CMYK के कलर यूज़ करना है, RGB कलर यूज़ करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। कहाँ पर हमारे मशीन पे चलने वाला है, कितना मार्जिन कटिंग के अंदर चाहिए, कितना मार्का मोटा होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिक्चर कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, तो ये जो चीज़ें हैं सब मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। फाउंड कौन सा यूज़ करना है, इसके अंदर कलर कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट टोटल डिज़ाइनिंग जो है इसी में आ जाने वाली है। तो इसीलिए ये वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना विजिटिंग कार्ड एक डिज़ाइन किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ये विजिटिंग कार्ड एक सिंपल सा डिज़ाइन है। सबसे पहली जो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, किसी भी आप विजिटिंग कार्ड को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, सबसे पहली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने ये ध्यान में रखना है कि कार्ड, विजिटिंग कार्ड ये फ्रंट और बैक है। अगर ये वन साइड का ही होता, ये वाला कार्ड मेरा विजिटिंग कार्ड, तो ये मैटर ज़्यादा हो जाता। तो उसके लिए मुझे मैटर कम करना पड़ता। ठीक है ना। तो इसीलिए ये बैक साइड पे आना था, तो मैंने मैटर थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन कर दिया है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो बात क्या ध्यान में रखनी है आपने, कि विजिटिंग कार्ड के अंदर मैटर उतना ही हो कि विजिटिंग कार्ड नज़र आए, पोस्टर ना बन जाए। पोस्टर डिफरेंट चीज़ है, जिसके अंदर आप टीवी लगा रहे हैं, फ्रिज लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, है ना, बैनर बन रहा है, तो उसमें ये सब चीज़ें चलती हैं। यानी कि विजिटिंग कार्ड को विजिटिंग कार्ड ही रहने देंगे तो ज़्यादा बेटर है। विजिटिंग कार्ड होता है पहला इम्प्रेशन आदमी का, कि उसका जो पहला इम्प्रेशन पड़ता है ना विजिटिंग कार्ड से, वही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो जो विजिटिंग कार्ड है ना, वो देखने में सुंदर, सोबर और लाइट होना चाहिए। ये ना हो कि आंखों में चुभ रहा हो, कैची होना चाहिए। आई मीन शायद आप कुछ समझ पा रहे हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही लो लेवल की लैंग्वेज है। इससे हर कोई बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे कि जो विजिटिंग कार्ड है उसके अंदर कोई भी तामझाम खिचड़ी नहीं पकी होनी चाहिए। कोई भी अगर आप चीज़ एडजस्ट कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो वो हैवी ना हो जाए। सब कुछ सिमेट्रिकल होना चाहिए, सब कुछ मैचिंग का होना चाहिए। और कलर जो यूज़ करें उसके अंदर ब्राइट कलर, मतलब यानी कि सोबर कलर यूज़ करें आप जितना भी हो सके। ठीक है ना। तो डार्क कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। इसका जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में देने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विजिटिंग कार्ड का ज़रा यहाँ पर सेकंड पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्केयर से, या आप अपना कीबोर्ड से F6 का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। F6 शॉर्ट कमांड है इसकी। हमने एक स्केयर ड्रॉ किया, यानी कि विजिटिंग कार्ड के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो
विजिटिंग कार्ड का जो साइज आजकल चल रहा है 50 mm बाई 80 mm। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इससे कम होने के कोई चांसेस नहीं है। हो सकता है कोई कर दे, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे भी कम होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा साइज है। और अब इस कोरल के अंदर अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ये तो हम खुद डिज़ाइन इसके अंदर मैनुअली हम इसके अंदर जो है साइज़ दे रहे हैं। मैं आपको दे के दिखा देता हूँ। आपने जब भी साइज़ देना है ना, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लें। जब भी आप स्केल से कोई चीज़ नाप रहे हैं या किसी भी चीज़ का साइज का आप अगर ले रहे हैं, तो आपने वो mm के अंदर लेना है। पेपर की लाइन में अगर आप mm में लेंगे ना, तो वह आपके लिए ज़्यादा सफिशेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर mm के अंदर आपका एक्यूरेट साइज आता है और आप आसानी से उसके अंदर फिल भी कर सकते हैं बाकी औरों के मुकाबले। ठीक है ना। तो मैं mm के अंदर ही इसका साइज़ जो चेंज करना है आपको, जैसे कि ये सिलेक्ट है, ये अभी यहाँ पर साइज शो नहीं कर रहा है। अब इसको अनसेलेक्ट करने के लिए बार कहीं पे भी आउटर में क्लिक कर दें, अनसेलेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज आ गया है इंचेस। हमने इसको यहाँ से खोलना है और यहाँ पर हमने मिलीमीटर कर देना है, यानी कि mm। अब ये साइज mm में आ रहा है, ये पेज का साइज बता रहा है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब इसका साइज आ गया है। अब हमें साइज़ देने के लिए सबसे ऊपर हम भरेंगे 88 और टैब का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, टैब वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर कर देंगे 55, यानी कि 88 बाई 55 mm और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये साइज़ आपके पास विजिटिंग कार्ड का आ गया है, जो कि आजकल चल रहा है। और वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं, कोरल ड्रॉ के अंदर जो अप वर्जन है उनमें यहाँ पर आप अगर देखेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट साइजेस यहाँ मिल जाएंगे। जो कॉमन चलते हैं वो तो ऊपर है, ठीक है ना। और बाकी अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे वेब बैनर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो यहाँ सारा कुछ है उसके बारे में। ये देखिए, ये एनवेलप के जितने भी साइजेस हैं वो सारे साइज यहाँ पर हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिजनेस कार्ड, ये बिजनेस कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये साइज यहाँ पे आ गया है एक विजिटिंग कार्ड का। अब मैं इसको यहाँ पर पेज पे रखता हूँ, आप देखेंगे अब ये आ गया है, ठीक है ना। मतलब नियर अबाउट उसके करीब करीब ही है। मैं वापस से यहाँ जाता हूँ और इसको A4 कर देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गया है। अब हमें इसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको साइज़ बता दिया है कैसे आपने लेना है। mm के अंदर लेना है और 88 बाई 55 जो कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ है, जो आजकल चल रहा है। तो ये साइज़ आपने लेना है और ये हमने ले लिया है। उसके बाद बारी आती है, मैं आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कुछ चीज़ें। मैं आपको ये बता दूँ कि आप अगर किसी विजिटिंग कार्ड में पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के अंदर यहाँ पर मैं विजिटिंग कार्ड को उठा ही लेता हूँ। हम Ctrl+C करते हैं यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर Ctrl+V करते हैं। अगर आप कोई पिक्चर लगा रहे हैं विजिटिंग कार्ड के अंदर, इमेज यूज़ कर रहे हैं लोगो में या कोई ग्राउंड के अंदर नीचे अगर आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको पहले ये जानना ज़रूरी है। विजिटिंग कार्ड से पहले, आपको डिज़ाइन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वह कार्ड जो है प्रिंट होना है वो किस चीज़ में होना है। अगर उसकी 100 तक क्वांटिटी है विजिटिंग कार्ड की, फिर तो वो दो चीज़ों में प्रिंट हो सकता है, या तो स्क्रीन प्रिंटिंग में या फिर डिजिटल प्रिंटिंग में। अगर उसकी क्वांटिटी जो है
1000 से ऊपर है तो वह ऑफसेट में प्रिंट होगा। तो इसके अंदर फ़र्क पड़ जाएगा डिजाइनिंग का। अगर आपने डिजाइनिंग गलत कर दी, उसके अकॉर्डिंग नहीं की, तो वो डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। वह जानना सबसे पहले ज़रूरी है, तभी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन होता है। ऐसे नहीं है कि आपने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर दिया और ख़त्म बात। ठीक है ना। तो पहले आप ये जान लीजिए कि विजिटिंग कार्ड किस जगह प्रिंट होना है, किस चीज़, मतलब कि किस मशीन पर, स्क्रीन प्रिंटिंग में, ऑफसेट में या डिजिटल में। अब उसका फ़र्क क्या पड़ता है वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे पास 2 इमेजेस यहाँ पर रखी हुई हैं, मैं एक और एक, ये 2, मैं ये दोनों इमेजेस यहाँ पर उठा के ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं 2 इमेजेस यहाँ पर लेकर आया हूँ और मान लीजिए मैंने ये वाली जो इमेज है वह इसके नीचे ग्राउंड में यूज़ कर दी। ठीक है, विजिटिंग कार्ड का मैंने साइज ले लिया है, आइडिया से अप्रॉक्स इतना ही होगा ये जो मैंने खींचा है। ये मैंने ग्राउंड ले ली और मैं इसके ऊपर मैटर प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने ये ग्राउंड चूज़ कर लिया और मैटर प्रिंट करना है। अगर ये डिजिटल में प्रिंट हो रहा है 100 क्वांटिटी में, फिर तो ठीक है। अगर ये ऑफसेट पे चला गया तो वहाँ पर ये क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये ऑफसेट पे जाएगा तो आप ध्यान देना, इसकी लेग्स वगैरह जो नीचे आ रही हैं, ड्रम से रखे हुए हैं, मालूम नहीं मुझे क्या रखा हुआ है। और ये पीछे का जो आप ये लाइटिंग वाइटिंग सब ध्यान में देना, 100% ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बिटमैप में जाते हैं। अब ऑफसेट पे चलता है CMY के, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। ऑफसेट के लिए होता है CMY के कलर, जो कोरल में और फोटोशॉप में यूज़ होता है। ऑफसेट के लिए CMY के, डिजिटल के लिए आपका चलता है RGB कलर, और स्क्रीन के लिए भी आपका जो है CMY के। आप इन बातों का ध्यान रखें। तो ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और यहाँ पर बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारी ये पिक्चर, आप जब भी कोई पिक्चर यूज़ करें यहाँ पर ले आएँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिटमैप में जाएं, बिटमैप में जाने के बाद कन्वर्ट टू बिटमैप की ऑप्शन, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर मैं इसको खोलूँगा, आप देख रहे हैं ये पिक्चर को बता रहा है RGB कलर यूज़ हुआ पड़ा है, कलर मोड। ये RGB की ये है इमेज। अगर ये ऑफसेट पे जाना है तो आप इसको करेंगे यहाँ से CMY के कलर, क्या करेंगे CMY के कलर में करेंगे और कुछ भी नहीं छेड़ेंगे और ओके कर देंगे। और आपने देखा ये पिक्चर के पैर पीछे से सारे ही डल हो गया, आपकी इमेज बेकार हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वाली में। इसमें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आने वाला है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे, इस पिक्चर को भी अगर मैं विजिटिंग कार्ड के नीचे या कहीं पर इसको यूज़ कर रहा हूँ लोगो वोगो के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, इसको भी हम बिटमैप में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप, और यहाँ पर अब हम इसको CMY के कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपने देखा यहाँ क्या हुआ, सारे कलर उड़ गए। जब आपकी ये चीज़ प्रिंट होकर आएगी तो आपका कार्ड का सत्यानाश हो चुका होगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप विजिटिंग कार्ड की तो बात है ही है, आप किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब ये डिज़ाइन मेरा है चंडीगढ़ का, जो लोगो है मैंने चंडीगढ़ क्रिएटिव डिज़ाइन के नाम से बनाया है। और यहाँ पर ये जो लोगो है ये उसका हैंड है चंडीगढ़ का। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। चंडीगढ़ में ये लोगो के नाम से चंडीगढ़ लोगो करेंगे तो ये आ जाएगा हैंड।
अब उसका हैंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख लीजिए, ये चंडीगढ़ का हैंड है। मैंने इसको चेंज कर कर अपने अकॉर्डिंग जो है अलग से बना दिया है, क्योंकि मेरा ये ऑनलाइन भी चल रहा है तो ये कॉपीराइट के अंडर में आ जाता, तो मैंने इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल में डिज़ाइन कर दिया है। ये एक्चुअल में ये है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर मैं इसी पिक्चर को यूज़ करना चाहता, कई बार पार्टी क्या कहती है हमें यही लोगो प्रिंट करना है, नेट से उठा लो, तो क्या करते हैं हम, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपने किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं इसको बंद करता हूँ थोड़ी देर, मिनिमाइज। अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप में। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इस बात को भी आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना है। ये ना हो कि आप इसको भूल जाएं। अब मैं मान लीजिए इसी लोगों को उठा रहा हूँ और मैं यहाँ ले आया फ़ोटोशॉप में। अब मैं इसको यहाँ पे कट करना चाहता हूँ इमेज को, ठीक है। तो आपने यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है मैं बता रहा हूँ, तो आप आगे के लिए ध्यान में रखें इस बात को, नहीं तो ये आप गड़बड़ हो जाएगी सारे डिज़ाइन में। अब हमें यहाँ पर ये थ्रेड जो होता है इसको सिलेक्ट करना है, इस टूल को। ये है पॉलीगन लेजर टूल, फ्री हैंड टूल भी इसको कहते हैं। ये पॉलीगन लेजर टूल है यहाँ पर, ठीक है। ये कोरल में फ्री हैंड के टूल के नाम से, यहाँ पर ये पॉलीगन लेजर टूल के नाम से है, सेम ही है। तो ये हमने जब सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर देखेंगे आप कुछ ऑप्शन आ गई हैं ऊपर, तो आप इसको ना यहाँ पर होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको यहाँ पर कर देना है मल्टीपल पे। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक सिलेक्शन ले लेंगे तो फिर आप दूसरी भी ले सकते हैं, पहली वाली भी नहीं हटेगी, फिर आप तीसरी भी ले सकते हैं। मल्टीपल मतलब हो गया है, आप जितना चाहें उतनी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका ये सिंगल पे रहेगा तो आप सिर्फ सिंगल सिलेक्शन ही ले सकेंगे, जैसे ही दूसरी लेने लगेंगे पहली वाली हट जाएगी, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आपने यहाँ मल्टीपल पे रखना है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जब भी आप कटिंग करें किसी भी इमेज को, तो आप कम से कम 2 पिक्सल यहाँ पर इसका रेशो सेट कर दें, फेज़र, और एंटर प्रेस कर दें। जब ये इसका फेज़र 2 पिक्सल हो जाएगा ना, तब आपने कटिंग शुरू करनी है। अब कटिंग शुरू, ये फेज़र जो मैंने आपको बताया ये क्यों रखा जाता है, ये फेज़र इसलिए रखा जाता है अगर आप इसको कटिंग करेंगे बिना फेज़र दिए हुए तो ये आपकी कटिंग जो है ना बिल्कुल शार्प, यानी कि एकदम तीखी कटिंग होगी। जब भी आप ये ले जाकर उसके ऊपर रखेंगे कहीं पर भी कटिंग की हुई, तो साफ पता लग जाएगा कि कोई चीज़ इसके ऊपर काट के रखी हुई है। और अगर आपने नीचे फेज़र दिया हुआ अगर 2% अगर आपने 2 पिक्सल इसके अंदर फेज़र दिया हुआ है, तो जब ये आप कटिंग कर कर दूसरी ग्राउंड पे लेकर जाएंगे इसको, तो ये कलर उसके अंदर मर्ज हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं लगेगा कि ये कट करके उसके ऊपर रखी हुई है। तो इसीलिए हम इसके अंदर फेज़र का यूज़ करते हैं। अब जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, बाकी शायद ये चीज़ें आपको मालूम होगी, मगर जो तीसरी चीज़ है वो ध्यान में देने वाली है। मैं यहाँ पर इसीलिए लेकर आया हूँ आपको। वैसे तो ये भी 2 चीज़ें जो ध्यान में देनी है, मल्टीपल की और फेज़र की, इसको भी ध्यान में देना है जब आप कटिंग करने लगे हैं किसी भी इमेज की। अब तीसरी चीज़ जो है, अब मान लीजिए हम ये हैंड कट करना है, तो हैंड कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपने जो है इसके बिल्कुल किनारे से नहीं लेना है कभी भी। जैसे हम ये ले रहे हैं, ये कभी भी आपने ऐसे नहीं कटिंग करनी इसकी, ठीक है। आपने ऐसी कटिंग कभी नहीं करनी। अब इससे हुआ क्या है मैं दिखा देता हूँ। इससे होगा ये कि आपका जो नीचे का ये वाला पार्ट है ना, इसमें आपका ये जो स्काई कलर है
वह इसमें नीचे आ रहा है, शो हो रहा है, तो वो आपकी कटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपने जब भी कटिंग करनी है, आपने इसके अंदर से लेके करनी है कटिंग। थोड़ा सा अंदर ले लें आप, यहाँ पर अंदर की तरफ, ठीक है। फिर कटिंग करनी है और जूम करके करनी है, जिससे कि ये कटिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। इस प्रकार आपने कटिंग करनी है, तो ये आपकी कटिंग जो है फिर पहले से बेटर हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर जो आपने कलर कट किया वो नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे कि हमने इमेज कैसे कट करनी है। और दूसरा, हमने उसको पहले यहाँ पर लाकर जिस मोड के अंदर हमें चाहिए, CMYK के में ऑफसेट के लिए या फिर डिजिटल के लिए RGB कलर, ठीक है, उसके अंदर सेट करनी है। डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर फिर बाद में वर्क करना है, ठीक। अब बारी आती है मैटर की। अब मैं इसको अब कुछ दूसरे तरीके से डिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ, पर करूँगा मैं वैसे ही सिंपल ही, क्योंकि मुझे सिंपल ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं लोगों को तो चेंज बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अब बाकी जो मैं कर रहा हूँ ये विजिटिंग कार्ड करने के लिए, ये सभी को मैंने टूल्स बताए हैं, आप देख लीजिए टूल का यूज़ मैं कैसे कैसे साथ साथ कर भी रहा हूँ। तो मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से एक कोने से पकड़ दिया है। पकड़ने के बाद मैं इसको यहाँ तक लाता हूँ और मैं यहाँ पर लाने के बाद माउस का राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। ये इसकी कॉपी हो गई। कॉपी करने के लिए मैंने राइट क्लिक प्रेस किया है। अब मैं इसको यहाँ से कर्व टूल से F10 की कमांड से आता है, यहाँ से इसको कंट्रोल Q करेंगे आप, या फिर आप इसको यहाँ से भी ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व में, कन्वर्ट टू कर्व में मैंने इसको कर दिया है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे अभी मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए कुछ देखिए, मेरी बात सुनिए। आपको एक बात और यहाँ बता दूँ मैं आपको, पहले ना इंटरनेट से अगर आप आइडिया लेना चाहें तो ले सकते हैं, मगर आपने कोई भी डुप्लीकेसी नहीं करनी, ठीक है ना, वरना आपकी क्रिएटिविटी कहीं पर भी शो नहीं होगी। फिर आप चोर ही बन के रह जाएंगे, टुच्चे चोर। 200, 250, 300 रुपये में डिज़ाइन करेंगे आप विजिटिंग कार्ड, ठीक है ना। तो आपको अगर बढ़िया डिज़ाइनर बनना है तो सबसे पहले ये सोच लीजिए, आपको अपने माइंड में उसका नक्शा बनाना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आपने नेट की किसी की टांग तोड़ी, किसी की मरोड़ी, आपने अगर ये काम किया तो फिर आप 200 रुपये के डिज़ाइनर बनेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अपने माइंड से बनाया कोई डिज़ाइन, अपने दिमाग में पहले उसका आप एक फ़ोटो बना लीजिए कि आपने ऐसे बनाना है। जैसे कोई घर बनाने से पहले घर का नक्शा बनाता है ना, ठीक वैसे ही आपने एक नक्शा बनाना है कॉपी पेन लेकर। फिर आप उसको इसके अंदर उतारें, उसको नक्शे को। फिर आप देखेंगे कि आपका खुद का अपना डिज़ाइन होगा और बेहतर होगा और यकीनन यूनिक पीस होगा, क्योंकि उसके जैसा डिज़ाइन अब तक नहीं बना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो आपने कॉपी नहीं किया, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई आपके? आप जो भी काम करेंगे वो यूनिक ही होगा। हर इंसान में एक काबिलियत होती है, ठीक है। तो आप अपनी काबिलियत को पहचानेंगे ऐसे, ना कि चोरी कर डिज़ाइन टांग मुंह तोड़ कर, ठीक है। चलो, मैं तो आपको समझाने के लिए शायद टांग मुंह तोड़ दूँ, मगर आपने ऐसा नहीं करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं इसी कलर को लेने के लिए यहाँ से मैंने एक्चुअली नीचे ले रखा है,
मैं इसी कलर को यहाँ पर, चलो यहाँ से नहीं, मैं किसी और तरीके से आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें चाहता हूँ ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर ये वाला इंटरएक्टिव टूल का यूज़, और यहाँ से मैं पकड़ कर इसको जब यहाँ लेके जाऊँगा ड्रैग करके, तो ये ग्रेडियंट कलर में शिफ्ट हो गया है। मैंने आपको इस टूल के बारे में बताया पहले, अगर आपने को नहीं मालूम तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारे टूल्स की नॉलेज दी है आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दो ये आ गए हैं बॉक्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जो ये कलर है, ये ब्लैक वाला सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं ये वाला कलर दे दूँगा, और यहाँ पर मैं इसके ब्लू कलर ब्लैक कलर दे दूँगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ इसके अंदर, आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अब मैं इसकी आउटलाइन जो है यहाँ से नील कर रहा हूँ, ये बॉक्स से मैंने आपको बताया यहाँ से इसकी आउटलाइन नील हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट दबा के करेंगे तो दोनों साइड से छोटा बड़ा होगा, अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो एक तरफ से ही होगा जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कर्व करूँगा। अब यहाँ पर मैं इस कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से हम जो स्केल बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्केल दोनों तरफ है, ये पट्टी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्केल के ऊपर रखकर मैं एक थ्रेड को नीचे खींच लाया पकड़कर, मुझे सेंटर का आइडिया लेने के लिए, वैसे ही आइडिया से। अब मैंने इसके ऊपर रखकर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये नोट बन रही है डबल क्लिक से। ठीक है, अब मैं इसमें भी इसमें भी ऑरेंज कलर दे देता हूँ। अब मैं इस थ्रेड को यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसको भी उठाकर एक और ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी भी दोनों की आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी, ये शैडो टूल है, शैडो टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। शैडो को टूल को लूँगा और इनको मैं एक ड्रैग करके शैडो दे देता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं शैडो आ गई है। थोड़ी सी शैडो मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ मैं शैडो। यहाँ से नहीं बढ़ाते हम, वहीं से बढ़ाते हैं उसका कलर। थोड़ी सी यहाँ से भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा ब्लैक कलर यहाँ ज़्यादा आ रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ से कम करूँगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा आउट ना नज़र आए। अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये आ गया ऐसे। अब मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से और इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर। अब बात कर रहे थे हम मैटर की।
अब इसके अंदर मैटर के अंदर क्या चीज़ें ध्यान में देनी है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये भी आपके बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए ध्यान देना आपने, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पकड़कर उसको राइट क्लिक कर दिया है। अब मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, जो ये वाला लोगों के साथ आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, जो इसके ऊपर सूट करे आपको उस हिसाब से आप इसका फ़ॉन्ट रख सकते हैं। और ये नीचे की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन का आपने ध्यान रखना है। जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर 7 पॉइंट आ गया है, आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट शो कर रहा है पॉइंट कितने साइज का है, और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट का नाम शो कर रहा है, ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। ये जो 7 पॉइंट आ रहा है ना, ये 7 पॉइंट यहाँ तब आना चाहिए जब आपके पास जगह बहुत ही कम हो, वरना यहाँ पर आपने ध्यान देने वाला है यहाँ पर 8 पॉइंट से कम ना हो, ठीक है। आपको जो मैं समझा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को। जहाँ पर जगह की प्रॉब्लम हो वहाँ पर 7 पॉइंट करना। अगर आपके पास जगह की प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर कम से कम 8 पॉइंट का आपका ये नीचे की लाइन होनी चाहिए। और मैटर जो है सारा का सारा ये वाला, यह भी 8 पॉइंट से कम ना हो, ठीक है। ये वाला मैटर भी 8 पॉइंट से कम ना हो। और दूसरी बात इसमें ध्यान और क्या देनी है, अब आप इसके नीचे ये वाला मैटर जो यूज़ कर रहे हैं, मैं एक लाइन ये उठा लेता हूँ, ये वाली लाइन, और एक फ़ोन नंबर वगैरह सब जो आप देना चाहते हैं, जो भी इसके अंदर फ़ॉन्ट अगर अब आप यूज़ करेंगे, जो आपने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है साइज 8 पॉइंट, ये भी आप 8 पॉइंट करें। और भी अगर आप कुछ और ऐड कर रहे हैं इसके अंदर मैटर, तो वो भी 8 पॉइंट का करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये वाले फ़ॉन्ट का साइज हमने 15 रखा हुआ है, ये वाले फ़ॉन्ट का साइज हमने 8 रखा हुआ है, ये वाले साइज इसका भी हमने 10 रखा हुआ है, इसका हमने 12 रखा हुआ है, तो वो विजिटिंग कार्ड बेकार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सब के साइज अलग अलग नहीं होने चाहिए। लोगों के साथ चल जाएगा, लोगों के साथ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मगर बाकी जो मैटर है आपका वो एक ही साइज में होना चाहिए। और दूसरी बात और जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, लोगों में आपका फ़ॉन्ट कोई भी चल सकता है, लोगों में फ़ॉन्ट आपका कोई भी चल सकता है, मगर यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट जो है ऐसा लगाएं जो रीडेबल हो, यानी कि राइटिंग में कोई ना हो, जो राइटिंग में होते ना जुड़े हुए, वैसा ना हो। या फिर आप कोई पतला फ़ॉन्ट ऐसा ना लगाएं जो कि पढ़ने में ना आए। जो भी फ़ॉन्ट लगाएं वो रीडेबल लगाएं। और आपको यहाँ पर मैं पहले भी फ़ॉन्ट के पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि फ़ॉन्ट ज़्यादातर यूज़ होता है एरियल या फिर टाइम्स, पर आप एरियल को ज़्यादा प्रेफर करें। और बाकी साथ ही साथ आप ऐसे फ़ॉन्ट इसमें चूज़ करें जो कि आसानी से पढ़े जा सकें। जैसे कि आप ये नीचे वाला फ़ॉन्ट देख रहे हैं, ये इतना रीडेबल नहीं है जितना कि ये ऊपर का रीडेबल आ रहा है, जबकि ये डार्क कलर के ऊपर प्रिंट है और नीचे वाला वाइट के ऊपर आने के बाद भी इतना अच्छे से रीडेबल नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है फ़ॉन्ट गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये कौन सा फ़ॉन्ट हमने लगाया है, कैलिबरी।
वैसे तो ये वाला फ़ॉन्ट भी ठीक है, ये देखिए आप, ये वाला फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ये रीडेबल है, मगर आप इसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर देखेंगे कम हो गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, जैसे आपने छेड़छाड़ की है फ़ॉन्ट साइज़ जो है कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको भी यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब ये आप मैटर सेट करने के लिए अब अपने आप देखें कि आपका मैटर कहाँ पर सेट हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये स्टेट अलाइनमेंट है। तो ये भी विजिटिंग कार्ड का कोई तुक नहीं बनता, ऐसे भी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन नहीं होता। तो इस मैटर को सबसे पहले तो मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं गैपिंग बहुत ज़्यादा है, गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तो उसको भी मुझे थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कर्व टूल लेकर इसको यहाँ से पकड़ कर इसको ऊपर करूँगा तो ये कम हो जाएगी, नीचे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ठीक लग रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इसको शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट करूँगा और अलाइनमेंट के लिए ई प्रेस करूँगा, खाली ई, वो ऊपर से नीचे बराबर आ गया है। सी के लिए सेंटर के लिए सॉरी सी करेंगे और उसके लिए अलाइनमेंट के लिए ई प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा आ गया है और ये विजिटिंग कार्ड का लोगो आ गया है। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा और ऊपर उठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हम इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अब इस लाइन को ये अलग दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ, मुझे एक लाइन यहाँ चाहिए। लाइन का साइज आप यहाँ से मोटा पतला कर सकते हैं। तो जो मिनिमम लाइन आपने रखनी है 5 पॉइंट की रखनी है, वैसे तो आप 7 पॉइंट की रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 पॉइंट की रख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी मोटी चाहिए, पर आप कम से कम जो लाइन है इसके अंदर वह 7 पॉइंट की रखेंगे। लाइन का भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक हमारा सिंपल और सोबर विजिटिंग कार्ड बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ मेन पॉइंट, वो आप ध्यान दे रहे होंगे। अब ध्यान देना है इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन का। तो कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसा कलर इसके अंदर यूज़ नहीं किया मैंने जो कि आंखों में आपको चुभ रहा हो। जो भी है सोबर कलर यूज़ किए मैंने इसके अंदर, कोई भी हमने इसमें उलझा हुआ कलर जो कि देखने में बहुत ही भद्दा लग रहा हो, ऐसा कुछ भी यूज़ हमने नहीं किया है। तो इसी प्रकार से आप इसके अंदर कलर मैचिंग करेंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना भूल गया था, अभी वो बता रहा हूँ मैं, मेरे दिमाग से निकल जाती, शुक्र है ध्यान में आ गया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया की कोई भी मैगज़ीन उठाकर देख लो, दुनिया की कोई भी मैगज़ीन जिसके अंदर ऐड हो, तो ऐड के अंदर आप देखेंगे, या दुनिया का कोई भी बैनर देख लो, या दुनिया का कोई भी होर्डिंग देख लो, आप विजिटिंग कार्ड देख लो, आप उसके अंदर क्या आपको देखने को कॉमन मिलेगा कि वाइट कलर का अगर जब तक यूज़ नहीं आप करोगे, आपका डिज़ाइन जो है किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। जब भी कोई डिज़ाइन करें, वाइट कलर आप उसके अंदर हमेशा यूज़ करें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है एक अच्छा डिज़ाइन बना पाएंगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि 8 पॉइंट आपका मिनिमम होना चाहिए, जो कि दिखाई दे जाता है।
7 और 6 पॉइंट जो है वहाँ पर आते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैटर बारीक लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो आप जब भी मैटर यूज़ करें उसके अंदर साइज कम से कम आपका 8 पॉइंट होना चाहिए। और जब भी आप कोई मैटर लिख रहे हैं किसी बुक के लिए, मैगज़ीन के लिए, तो वो एरियल का फ़ॉन्ट ही आप यूज़ करें। और अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप विजिटिंग कार्ड प्रिंट खुद से करवा कर अगर पार्टी को दे रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड आपको प्रिंट कराने के लिए जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये नहीं मालूम कि प्रिंट कराना कौन सी शीट के। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो प्रिंट शीट लेनी है वो मैट लें आप, उसके ऊपर आप लेमिनेशन ना कराएं। लेमिनेशन कराने से क्या होता है, कार्ड हाथ से स्लिप मारेगा और वो अच्छा इंप्रेशन नहीं है, कार्ड गिरना नहीं चाहिए। तो आप उसको मैट फिनिश ही रहने दें, उस पर प्रिंट कराएं, लेमिनेशन ना कराएं। लेमिनेशन से अगर आप करवाते भी हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसकी ओरिजिनलिटी जो है वह ख़त्म हो जाती है, उसको चमक सी पड़ती है। कोई लाइट अगर उसके ऊपर पड़ेगी ना तो वो मैटर वहाँ से नज़र नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, तो वो टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, तो वो भी इम्प्रेशन जो है पार्टी का पर आपका गलत पड़ता है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब आप एक जाकर अच्छे डिज़ाइनर बनते हैं। कि पढ़ने के अंदर आप किसी भी एंगल से पढ़ें, कहीं से भी रोशनी पड़े, मगर मैटर कट आपको ये ना हो कि आपको टेढ़ा करना पड़ रहा है विजिटिंग कार्ड पढ़ने के लिए। समझ गया मेरी बात को? तो इसीलिए लेमिनेशन कभी ना करवाएं। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर मार्का लगाने की। जब विजिटिंग कार्ड सारे रेडी हो जाते हैं तो मार्का कैसे लगाया जाए, और मार्का जो है इसके अंदर कितने mm का होता है, तो बहुतों को नहीं मालूम, और जिनको मालूम है वो भी देख लें, क्योंकि बाद में फिर गलती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, आप F5 से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं ये थ्रेड ले रहा हूँ और मैंने इसको छोड़ दिया, ये थ्रेड यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो साइज़ है 0.5 है, यानी कि 0.5। आपको यहाँ पर इसको 0.3 लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था mm में सिलेक्ट करें आप, यानी कि mm में हो ये, तो ये 3 mm में आ गया है। 3 mm का मार्का होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका 3 से 4 तक, मैं 4 ले लेता हूँ। इसकी 4 मैंने कर दी है। वैसे आपका ये 3 का होगा तब भी चल जाएगा। इसकी चौड़ाई जो है हम 3 लेते हैं, ये बिल्कुल सफिशिएंट है ये मार्का। आप देख रहे हैं 3 mm इधर से और 3 पॉइंट का इसका मोटाई, और 3 mm इसकी जो है लंबाई। अब इस मार्के को आप यहाँ पर रखें, इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करें जो कि हमारा विजिटिंग कार्ड का बॉक्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले उसको सिलेक्ट करना है आपने जिसके ऊपर मार्का लगाना है। पहले उसको, लाइन को, फिर उसको जिस पे मार्का लगाना है। उसको, बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम करेंगे कीबोर्ड से टी प्रेस। टी से होता है टॉप। अब आप देख सकते हैं मार्का टॉप पे आ गया है इस विजिटिंग कार्ड के। और अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे एल। एल से हो गया है लेफ़्ट, ये इसके लेफ़्ट में आ गया है यहाँ पे, तब दिखाई नहीं दे रहा है ये, क्योंकि लाइन के ऊपर आ गया है नीचे। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़कर बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ मैंने। अब मैं यहाँ पर कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करूँगा, प्लस।
प्लस करने से ये डुप्लीकेट हो गया, इसके ऊपर कॉपी हो गया है। यहाँ से अब हम उसको 90 एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं ये आ गया है। अब हम ये लाइन से इधर आया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसी को जिसके ऊपर हमने मार्कर लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम कीबोर्ड से L प्रेस करेंगे लेफ़्ट, तो ये आपका एक मार्का यहाँ लग गया है, ये कटिंग मार्का है। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G यानी कि ग्रुप। अब मैं इसी को कॉपी करूँगा, सॉरी मैं आपको ज़रा अपने तरीके से बता देता हूँ दोबारा। मैं कई बार ना देसी तरीका यूज़ कर लेता हूँ, वही मैं कर रहा था। ये हमने सेलेक्ट किया। अब मैं कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करूँगा, जहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है वहाँ पर प्लस का बटन भी है, वहाँ पर प्लस का बटन प्रेस करेंगे। अब ये डुप्लीकेट हो गया है। अब मैं फिर से उसको सिलेक्ट रहने दूँगा और बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा जिसको हमने मार्कर लगाना है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ R यानी कि राइट। पहले हमने L प्रेस किया था, अब हम राइट प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही मैंने राइट प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट में आ गया है। अब आप देख रहे हैं ये इस तरफ आया है, जबकि हमें इस तरफ चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, तब आप इसको ना एरो से इसके ऊपर ले आएं, तो आप देख सकते हैं ये आपके 2 मार्के लग चुके हैं। इसी प्रकार से आप चारों लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्का। अब हम बात करते हैं पूरा डिज़ाइन तैयार होने के बाद। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया जो कि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मगर सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई बार मैं गलतियाँ कर देता हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद डिज़ाइन किया ये विजिटिंग कार्ड, इसीलिए एक मिस्टेक्स हो गई और ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली मिस्टेक थी, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जब विजिटिंग कार्ड का आप बॉक्स लेंगे, कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें, आप इसको सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C, छेड़ना नहीं है आपने बिल्कुल भी, फिर कंट्रोल V, तो ये डबल आ जाएगा। डबल आने के बाद बॉक्स का साइज लेने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, चारों तरफ से हमने कम करना है। तो यहाँ पर हम इसको 88 है 77 कर देंगे। हमने 10 mm कम कर दिया है यहाँ से, और 10 mm कम करने के लिए यहाँ से 44 कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे आ गया है। इसको मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ। तो ये आपने मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो भी मैटर रखना है, वो मैटर आपने जितना हो सके इसके बीच में रखना है। जैसे भी ये मैटर यहाँ आया हुआ है, ये मैटर को आप यहाँ की बजाय यहाँ सेट करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान दीजिए इस बात को। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे।
अब मेरी बात समझ गए आप। अब आपने ये मैटर ऐसे रखना है, मैटर आपका जो भी है वो इसके बीच, इस वाले एरिया के बीच में आना चाहिए। चारों तरफ से 5 mm का गैप होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये किसी भी कटिंग में जो आएगा तो वो बेकार नहीं होगा। अब मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ। अब आप देखें ये बना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके का विजिटिंग कार्ड, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये चारों तरफ से जो है हमारा 5-5 mm अंदर है। तो इसी प्रकार से आपने डिज़ाइन करना है विजिटिंग कार्ड, जो कि किसी भी कटिंग में नहीं कटेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको ग्राउंड देनी है आप इसके अंदर पूरे में कोई ग्राउंड नीचे फिल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। वो आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आ जाएगा वैसे का वैसा, ठीक है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई। अगर आप इस प्रकार से विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो आपका जो है कार्ड एक अच्छा और एक डिज़ाइनर कार्ड बनने वाला, एक उभर कर आएगा। और सबसे बड़ी आप बात इसमें पता क्या होने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज़ होता चला जाएगा। यकीन मानिए आप दिन प्रतिदिन एक बेहतरीन काम करने लग जाएंगे। खुद अपने काम को देखकर हैरतचकित हो जाएंगे कि ये आपने डिज़ाइन किया है। और आप यकीन मानो 3 महीने के अंदर एक अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे और अपवर्क पर ज़रूर पैसे कमाओगे। घर बैठकर आप डॉलर कमाना शुरू कर दोगे। बस आप डेली प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। अगर हो सका तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा, जिसे देखकर आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो चलिए, मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।